इंग्रेस, ठीक है, इंग्रेस कंट्रोलर। क्या? इंग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। इंग्रेस का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग देखें, इंग्रेस का मतलब होता है इन ग्रेस। आपने वर्ड सुना होगा इंग्रेस और ईग्रेस, सुना होगा ना? इंग्रेस और ईग्रेस, ये दो वर्ड सुने। इंग्रेस का मतलब होता है कि बाहर से आना, और ईग्रेस का मतलब होता है अंदर से बाहर जाना। अब यहाँ पर क्या बाहर आ रहा है और क्या अंदर जा रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देखें, ट्रैफिक अंदर आ रही है और ट्रैफिक बाहर जा रही है। समझ आ रही है? तो क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है? ट्रैफिक अंदर आ रही है और ट्रैफिक बाहर जा रही है, ठीक है। बाहर से ट्रैफिक अंदर आ रही है और अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रही है। तो आपके क्लस्टर के अंदर आपने कंटेनर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी है, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले जो लोग हैं वो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, मतलब वो इंटरनेट से अंदर आएंगे, मतलब वो बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो बाहर से अंदर आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं हम। क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल। तो इसलिए इसका जो नाम है वो रखा गया इनग्रेस कंट्रोलर। क्या रखा गया? इनग्रेस कंट्रोल, ठीक है। अब हम लोग देखें इंग्रेस कंट्रोलर में ऐसा कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी हैं जो बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो आपका एक लोड बैलेंसर ये भी बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, तो इसको भी आप इंग्रेस कंट्रोलर बोलते हो, ठीक है। आज के टाइम पर ऐसा भी होता है कि एक मशीन ले लिया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया और यहाँ पर एक ऐसी एप्लीकेशन डाल दी, एच ए प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, और एच ए प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी के थ्रू बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसको भी आप इंग्रेस कंट्रोल यहाँ पर बोलोगे, ठीक है। उसको भी आप यहाँ पर इंग्रेस कंट्रोलर बोलोगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्यूबरनेटिस क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्यूबरनेटिस आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बाहर से आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? समझ आ रही बात यहां पर? ठीक है। अब सवाल उठता है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सर्विसेज थी, तो हमारे पास सर्विसेज थी। हमारे पास क्लस्टर आईपी है सर्विस में, हमारे पास नोड पोर्ट है सर्विस में, हमारे पास लोड बैलेंसर है सर्विस में, हमारे पास एक्सटर्नल नेम है सर्विस में, राइट। तो फिर ये इंग्रेस कंट्रोलर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, ये आपने एक डिप्लॉयमेंट बनाया, एक डिप्लॉयमेंट ये आपने बनाया, और एक डिप्लॉयमेंट आपने ये बनाया। तीन डिप्लॉयमेंट आपने यहाँ पे बना दिए, डिप्लॉयमेंट नंबर 1 2 3। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये डिप्लॉयमेंट 1, ये डिप्लॉयमेंट 2, और ये डिप्लॉयमेंट हो गया 3, ठीक है। ये आप ले लो, ये हो गया आपका डेटाबेस डिप्लॉयमेंट। क्या? डेटाबेस डिप्लॉयमेंट, डीबी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, ये हो गया वेब डिप्लॉयमेंट,
तो आपने डिप्लॉयमेंट बनाया और आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रेप्लिकेशन, रेप्लिका सेट बन गया अपने आप। यहाँ बन गया रेप्लिका सेट। क्या बन गया, ये हो गया आपका रेप्लिका सेट RS। ये भी है आपका RS। ये भी हो गया आपका RS। और RS के अंदर हो गया आपके पॉड, ये हो गया आपके पॉड। पॉड 1, पॉड 2, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 1, पॉड 2। और पॉड को कंट्रोल आपके RS कर रहा है। ठीक है, पॉड को कंट्रोल आपका RS यहाँ पर कर रहा है। अब सवाल यहां पर उठता है क्या, सवाल यहां पर ये उठता है कि वेब डिप्लॉयमेंट में ट्रैफिक, अब ये इंटरनेट है, क्या है ये, इंटरनेट आपके पास है। और इंटरनेट के बाहर आपके कस्टमर बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं कस्टमर, क्या, कस्टमर आपके बैठे, ठीक है। आप लोगों को हंसी नहीं आती, क्या बैठे हुए हैं, कस्टमर। तो यहां पर आप देखो कस्टमर कैसे आएंगे। कस्टमर को यहां तक लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सर्विस क्रिएट करनी है। या तो आप सर्विस का टाइप नोटपोर्ट रखिए, या तो आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखिए। क्या रखिए, अगर आपने सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी, ओनली क्लस्टर आईपी रखा तो क्लस्टर आईपी बाहर से एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, आपको क्या रखना पड़ेगा, नोटपोर्ट रखना पड़ेगा। अगर आप नोटपोर्ट रखते हैं तो आपके क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड होंगे, ठीक है, जितने भी नोड होंगे, हर नोड की आईपी और उस पोर्ट को हिट करेगा तो कस्टमर पहुंच जाएगा, है ना। 4 नोड है, तो इसका मतलब आपको अपने कस्टमर को 4 नोड का एड्रेस देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई आप किसी भी एक नोड की आईपी और पोर्ट को हिट करोगे तो आ जाएगा। लेकिन कस्टमर ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको 4 नोड की आईपी तो दे दो, लेकिन वो कनेक्शन एक ही के साथ बनाए, तो लोड इंक्रीज हो जाएगा। एक नोड में बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, बाकी में नहीं। हेलो, एक मिनट। यस, ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पर एक्सिस बैंक वाले के पास कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर आप या तो क्या कर सकते हो कि आप लोड बैलेंसर लगा लो। क्या लगा लो, लोड बैलेंसर। आपने मार्केट से लोड बैलेंसर परचेज करके लगा लिया। अब लोड बैलेंसर के केस में क्या है कि चारों नोड की आईपी यहां ऐड हो जाती है और पोर्ट ऐड हो जाता है। और कस्टमर को कहते हो कि लोड बैलेंसर को हिट कर, लोड बैलेंसर क्या करेगा, एक बार इस नोड को देगा, एक बार इस नोड को, एक बार इस नोड को, एक बार इस नोड को। और नोड पोर्ट पे ट्रैफिक आती है तो नोड पोर्ट उस पर्टिकुलर क्लस्टर आईपी पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। जैसे यहाँ पे क्लस्टर आईपी चल रही होगी और वो क्लस्टर आईपी क्या करेगा, आपके इस वाले पॉट को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर से ट्रैफिक आ रही है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये हमारा लोड बैलेंसर है। या तो ये आप मार्केट से खरीदे हो, F5, ठीक है, जूनिपर, बहुत सारे मार्केट में लोड बैलेंसर आता है, वो आपने खरीदा है। या फिर आपने AWS में लिया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वेब से ट्रैफिक ऐप पे जाती है, तो यहां पर अब वेब से ट्रैफिक ऐप पे जाएगी तो यहां पर भी आपको एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप सिर्फ क्लस्टर आईपी की आप क्रिएट कर लो, काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कोई बाहर से नहीं आ रही है, यहाँ पर ट्रैफिक जो आएगी वो वेब पोर्ट से आएगी। ठीक है, मतलब इनसाइड द क्लस्टर। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्लस्टर आईपी क्रिएट करके छोड़ दो, और यहाँ पर भी आप सिर्फ क्लस्टर आईपी क्रिएट करके छोड़ दो। आपको नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर जैसी सर्विस टाइप बनाने की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वेब में और डेटाबेस, ऐप में और डेटाबेस में ट्रैफिक बाहर से नहीं आएगी। सिर्फ वेब इन्वायरमेंट में ट्रैफिक बाहर से आएगी, तो वेब इन्वायरमेंट के लिए आपको लोड बैलेंसर चाहिए। ठीक है, तो बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये लोड बैलेंसर कर रहा है। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि आपके इन्वायरमेंट में ये क्या है, ये है इंग्रेस कंट्रोलर। क्या है, क्या है,
क्या है दोस्तों ये? इंग्रेस कंट्रोलर। इसको क्या बोला हमने? इंग्रेस कंट्रोलर। लेकिन अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये आपका एक इन्वायरमेंट है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ऐसा ही एक और इन्वायरमेंट आपके क्लस्टर में बनाना है, तो इसका मतलब मेरे को एक और लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। मतलब दो लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे मेरे को तीन इन्वायरमेंट और बनाना है, तो आपको पांच फिजिकल लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपको पांच लोड बैलेंसर आपको एडब्ल्यूएस में क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब आपको पांच लोड बैलेंसर चाहिए। तब क्यूबरनेटिस के अंदर ऐसा रिसर्च किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता क्या एक ही फिजिकल लोड बैलेंसर से हम लोग सारी की सारी बाहर से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें। तब यहां पर क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का इंप्लीमेंट किया गया क्यूबरनेटिस के अंदर। क्या? सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर आपके पता है मार्केट में बहुत सारे होते हैं, जैसे एनजीनिक्स, ये भी सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का काम करता है। तो एनजीनिक्स को बेसिकली ऐसे डिप्लॉय किया गया क्यूबरनेटिस में, क्यों? एज अ सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर वर्क करे। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग जब मल्टीपल एनवायरनमेंट होगा, तब हमारी कंपनी यहां पर क्या करती है? तब हमारी कंपनी यहां पर क्या करती है? तब हमारी कंपनी यहां पर क्या करेगी? एक और डिप्लॉयमेंट यहां पर बनाएगी। यहां पर एक और डिप्लॉयमेंट बनाएगी। क्या बनाएगी दोस्तों? एक और डिप्लॉयमेंट। और ये डिप्लॉयमेंट होगा हमारा एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट। क्या? एक और डिप्लॉयमेंट कंपनी यहां पर, ठीक है, कंपनी यहां पर क्या करेगी? एक और डिप्लॉयमेंट यहां पर बनाएगी। ठीक है। अब इस डिप्लॉयमेंट के अंदर भी हमारा क्या होगा? रेप्लिका सेट। और इसके अंदर भी हमारे पॉड्स चलेंगे। ठीक है। और इन पॉड के अंदर क्या होगा? एंजिनिक्स होगा। और उस एंजिनिक्स को हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का काम करे। क्या? इसको हम लोग बताएंगे सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का काम करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का। और उसके बाद एक लोड बैलेंसर हम लोग क्रिएट करेंगे, जो इसके साथ मैप्ड करके रखेंगे, इसके साथ। और यहां पर सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर चल रहा है, और यहां पर हम लोग अपने रूल्स डिफाइन करेंगे। क्या रूल्स डिफाइन करेंगे? हम लोग यहाँ पे अपने रूल्स डिफाइन करेंगे कि अगर web.tck.com यूआरएल अगर कस्टमर लगा के आ रहा है, तो कस्टमर पहले यहां नहीं जाएगा। कस्टमर कहाँ आएगा? कस्टमर आएगा इस एंजिनिक्स डिप्लॉयमेंट में। यहां पर एंजिनिक्स चल रहा है, यहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की पॉलिसी। तो हमने यहां बताया कि अगर कोई www.tck.com लगा के आए, तो हमने बोला कि उसकी ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दो वेब के ऊपर क्लस्टर आईपी बना हुआ है उसके पास। क्या? तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि तीनों इन्वायरमेंट में हमारे पास जो सर्विस होगी, वो तीनों की सर्विस टाइप ओनली क्लस्टर आईपी होगी। क्या होगी? क्लस्टर आईपी। क्या होगी? ओनली क्लस्टर आईपी। क्या होगी? ओनली क्लस्टर आईपी। ओनली क्लस्टर आईपी। तो यहां पर हम लोग पॉलिसी बताएंगे कि अगर कस्टमर www.tck.com लगा कर आए, तो उसको ये वाले क्लस्टर आईपी पे भेज दो। अब इस क्लस्टर आईपी का नाम मान लीजिए वेब हाइफन सर्विस है। ठीक है। तो हमने बताया कि भाई अगर कोई www.tck.com लगा के आए, तो वेब हाइफन सर्विस क्लस्टर आईपी पे ट्रैफिक को भेज दो। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ भेज देगा, और यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पहुंच जाएगी। तो ऐसे हमारे पास दूसरा एक और इन्वायरमेंट है। ठीक है। अब मान लीजिए वो डेव इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एक और हमने पॉलिसी लगा दी कि dev.tck.com अगर कोई यूआरएल लगा के आए, तो उसको डेव वाली सर्विस आईपी पे भेज दो, क्लस्टर आईपी पे। ऐसे हमने बोला कि कोई अगर prod.tck.com लगा के आए, तो उसको प्रॉड इन्वायरमेंट की क्लस्टर आईपी पे ट्रैफिक को भेज दो, और वो ट्रैफिक को आगे हिरार्की में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? तो हमारे इन्वायरमेंट में एक ही लोड बैलेंसर रहा। हमारे सारे के सारे कस्टमर इस लोड बैलेंसर के थ्रू यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पर आके ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहां पर आकर। तो एक्चुअल में ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्रेस कंट्रोलर। यहीं पर एसएसएल सर्टिफिकेट होगी, यहीं पर एसएसएल रीडायरेक्शन होगी, यहीं पे एसएसएल टर्मिनेशन होगी, यहीं पर आप
पाथ बेस्ड राउटिंग, होस्ट बेस्ड राउटिंग, सारी राउटिंग आप यहाँ डिफाइन करोगे। मतलब एक लोड बैलेंसर के अंदर जो फीचर होता है वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है। अगर ये नहीं यूज करते हो तो फिर आपको इस तरीके से मल्टीपल लोड बैलेंसर फिजिकल रखने पड़ेंगे, जो कॉस्ट इंक्रीज करेगा आपकी कंपनी का। समझ आई? बताओ मेरे को फटाक से। हाँ जी, शायद आप समझ आए। मोहम्मद, बताओ। यस सर। कोई डाउट? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो। इट्स क्लियर। चलो, तो आते हैं प्रैक्टिकल में। देखो, हमने क्या किया, हमने कमांड मारा क्यूब सीटीएल रन। ठीक है। टेस्ट, इसकी लैब परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक रेडी टू मूव हमारे पास बहुत अच्छा क्लस्टर इन्वायरमेंट है। ठीक है। अब काम आई यहाँ पर, आप इसकी लैब बेस्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले इसमें दिखा देता हूँ फिर वो दिखाता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक prod नाम का पॉड बनाया, kubectl रन prod हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंट्री। kubectl prod। एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और पॉड बनाया kubectl रन dev हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंट्री। ठीक है। ठीक है, इन पॉड के अंदर चलते हैं। kubectl exec हाइफन it हाइफन हाइफन बिन
बैश प्लॉट के अंदर ये क्रिएट हो रहा है, टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, मैं पॉड के अंदर चला, ये एक सी सी हाइफन आई टी डेव हाइफन हाइफन विन बैश सी टी यू एस आर शेयर एनजीनिक्स एच टी एम एल, और यहाँ पे मैंने होस्टिंग कर दी इको वेलकम टू डेव पॉड। ठीक है, सी टी यू एस आर शेयर एनजीनिक्स एच टी एम एल इको वेलकम टू prod। ठीक है, बाहर आया, मैंने बोला QCTL गेट पी ओ टी prod हाइफन ओ वाइड किया, और मैंने कल 192.168 डॉट तो रिस्पॉन्स आया, और ये रिस्पॉन्स आया। अब मैं इनकी बना रहा हूँ सर्विस। क्या कर रहा हूँ? सर्विस क्यू सी टी एल एक्सपोज पॉड, पॉड का नाम डेव। ठीक है, हेल्प करके पूरी कमांड निकाल लेते हैं। QCTL एक्सपोज एक्सपोज पॉड एनजीनिक्स, पॉड का नाम डेव, ये लो, और एक है प्लॉट। तो अब मेरे पास दो सर्विसेज हैं, QCTL गेट सर्विस। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या मारा, कर्ल सर्विस आईपी को 241 और 69, रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरी सर्विस को हिट मारा,
10.106.255.225 तो रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंग्रेस रूल कैसे हम लोग बनाते हैं। क्या इंग्रेस रूल अगर हम लोग बनाने की बात करें तो इंग्रेस रूल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, क्यू सी टी एल क्रिएट इंग्रेस हाइफन हाइफन हेल्प मारो। तो यहाँ देखो रूल ऐसे बनाते हैं, ये देखो मैंने कमांड मारा क्यू सी टी एल गेट सर्विस एक पर्टिकुलर। ठीक है, तो रूल देखो कैसे बनाते हैं, क्यू सी टी एल क्रिएट इंग्रेस, इंग्रेस रूल का नाम जैसे मैंने लिख दिया आईसीआईसीआई प्रोजेक्ट। रूल मैंने डाल दिया कि अगर मेरा कस्टमर क्या डेव डॉट टी सी के डॉट कॉम लगा कर आए, क्या लगा कर आए, टी सी के डॉट कॉम लगा कर आए और उसके आगे कुछ भी पैरामीटर दे, तो ट्रैफिक को कहाँ डॉट भेजो। डॉट टीसीपी के बाद डॉट नहीं लगा। जो भी आपका डोमेन है वो दे दो आप यहाँ पर, टी डेव डॉट टी सी के डॉट कॉम, तो उसकी ट्रैफिक भेजो कहाँ, इस डेव सर्विस पे भेजो, ये जो सर्विस बनी हुई है, ठीक है। और मैंने बोला कि सर्टिफिकेट अभी मेरे पास नहीं है, एसएसएल सर्टिफिकेट, तो ये मैंने एक रूल लगाया। ऐसे ही मैंने बोला रूल नंबर 2 कि अगर कस्टमर prod डॉट टी सी के डॉट कॉम लगाकर आए और उसके आगे कोई भी पैरामीटर अगर डिफाइन करता है तो उसकी ट्रैफिक को भेजो prod सर्विस पे। ये लो, ये रूल मैंने बताया इंग्रेस के अंदर, क्या इंग्रेस के अंदर। तो ये मेरा एक इंग्रेस रूल क्यूबसीटीएल गेट इंग्रेस अगर मैं करता हूँ तो ये देखो मेरा एक इंग्रेस रूल बन गया। और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डिस्क्राइब, तो ये देखो अगर ये लगा के आएगा तो इस इस सर्विस पे ट्रैफिक जाएगी, इस सर्विस पे ट्रैफिक जो जाएगी वो इस स्पॉट पे आ जाएगी, ये लगा के आएगा तो इस सर्विस पे ट्रैफिक जाएगी। तो आपके पास सर्विसेज बनी हुई है ना, सर्विस, और सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी है। समझ आई, इस तरीके से रूल हम लोग लिखते हैं। अब ये तो डमी रूल है, ये अभी आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसको टेस्ट करने के लिए आपको ना एक एक लोड बैलेंसर आपके पास फिजिकल होना जरूरी है। तो इसका एक लाइव एनवायरनमेंट वाला प्रैक्टिकल यहाँ कर सकते हो आप, या तो एडब्ल्यूएस में कर सकते हो, या सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना अकामाई में एक अकाउंट बना लो। क्या बना लो, अकामाई में एक अकाउंट, अकामाई में, तो वहां पर ना रेडी टू मूव क्लस्टर आपको मिल जाता है, जो आप इंग्रेस की प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, जैसे एडब्ल्यूएस में अकाउंट बनाते हो वैसे ही अकामाई में अकाउंट बना लेना इस तरीके से। ठीक है यार, ये कई दिनों से चल रहा है तो अच्छा खासा बिल आ जाएगा, डालना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो अकावाई में ऐसे अकाउंट बना लेना, ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगेगा दे देना। और यहाँ क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करना, तो यहाँ पे मैंने क्लस्टर बना दिया EATS क्लास, और रीजन मैंने यहाँ पे मैंने चूज कर लिया मुंबई, ठीक है। और ये नो, और कितने नोड का क्लस्टर लेना है वो आप यहाँ पे बता दो, तो मैंने 2 नोड क्लस्टर यहाँ से ले लिया। और ये विदिन 5 मिनट्स पूरा मेरे को मास्टर नोड वर्कर नोड सब बना बना के दे देगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमें लोड बैलेंसर मिल जाता है जिससे कि हम अपनी लैब अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल लोड बैलेंसर तो चाहिए ही ना लैब की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, प्रोविजन हो रहा है।
ठीक है। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। इसको एक्सेस करने से पहले ना इसका पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के लिए ना सेटिंग में आना होता है, और यहाँ तो ये अभी सेव नहीं हो रहा है, कहता है एक बार ना शट डाउन करो। तो इसको ना पावर ऑफ करो यहाँ से। क्या करो? पावर। तो ये शट डाउन हो रहा है। ठीक है, हो गया ऑफलाइन। तो यहाँ पासवर्ड हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। redhat@2030 आई कैपिटल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव। अब मशीन को ऑन करते हैं। नहीं हो पाएगा क्यूबरनेटीज वगैरह। हाँ, रेडी या टू कुछ मूव तो नहीं कुबरनेटिस देंगे। का एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, बहुत कुछ होता है आपका माइक का, फायरवॉल होता है, नेटवर्किंग डिवाइस। ये तो है क्या? हाँ, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 7-8 रुपये लगेगा ये पूरी लैब करने में। विजिट मान। ठीक है, ऑन हो गया। तो ये देखो ऐसे सच कमांड दिया है इसको एक्सेस करने के लिए। ये हमने यूज़ किया, और पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेस कर लिया। और अभी आप एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाओगे। एपीआई को एक्सेस करने के लिए ये इन्होंने कॉन्फ़िग फाइल आपको दी है यहाँ पर। तो यहाँ नोड में जाइए, और नोड में यहाँ पे क्लिक करिए। तो व्यू कॉन्फ़िग फाइल यहाँ से देखो, डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ गया। ये नहीं है। ठीक है, मैंने mkdir.cube नाम का फोल्डर बनाया, और डॉट क्यूब नाम के फोल्डर के अंदर गया, और कैट किया मैंने कॉन्फ़िग। तो ये फाइल बनेगी, और मैंने पेस्ट कर दिया जो कॉपी किया है, और एंटर करके कंट्रोल D। तो ये फाइल आ गई जहाँ पर ईपीआई का एड्रेस होता है। और अब मैंने कमांड मारा kubectl गेट pud पॉड। तो देखो चल गई। kubectl गेट नोड गया, तो ईपीआई से कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी इन्वायरमेंट बनाता हूँ, kubectl रन dev हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। और मैंने कमांड मारा kubectl रन prod हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। मैंने दोनों के अंदर किया kubectl गेट pud पॉड। कोड बन रहा है।
ठीक है, ये मेरे पॉड बन गए। पॉड के अंदर गया EXEC-IT टैब हाइफन मिन बैश। ठीक है, CD USR शेयर nginx HTML। और यहाँ गया मैंने इको वेलकम टू डेप्थ पॉड। ये लो, मैं बाहर आया और मैंने इसको दे दिया prod CD USR शेयर nginx HTML वेलकम टू prod पॉड। बाहर आया, QCTL गेट POD पॉड -o वाई। आईपी को हिट करो, इसकी आईपी को 10.0.3। तो ये रिस्पॉन्स आ गया और 4 में ये रिस्पॉन्स आ गया। अब बनाते हैं सर्विस एक्सपोज kubectl एक्सपोज हाइफन हेल्प। तो ये रही कमांड। kubectl गेट पॉड 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 का नाम डेव के, और अगला है prod। ठीक है, kubectl गेट POD पॉड kubectl गेट सर्विस। और सर्विस को हिट करके देखते हैं 10.128.212.40। तो ये रिस्पॉन्स आ गया और अगली सर्विस आईपी है 37.231। फिर रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब आपको ना इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करना पड़ेगा। पता है पहले क्या करना पड़ेगा? इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप आपको पहले करना पड़ेगा। तो इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करने की कमांड मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया मेरा इंग्रेस 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 कंट्रोलर? ठीक है, तो ये है हमारी इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करने की कमांड। इंस्टॉल nginx इंग्रेस कंट्रोलर। ठीक है ना? ये पूरी मैनिफेस्ट फाइल है यहाँ पे। ये पूरी मैनिफेस्ट फाइल है। आप इसको चाहें तो पहले सेटअप करने से पहले इसको आप डब्लू गेट करके डाउनलोड करके देख लें। रन ना करें पहले कि इसके अंदर है क्या। ये डाउनलोड हो गया, तो इस फाइल को खोल के देखें। नेम स्पेस बना रहा है nginx-ingress नाम का। सर्विस अकाउंट क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल सर्विस अकाउंट रोल बना रहा है। ठीक है, फिर खुद एक सर्विस क्रिएट कर रहा है, फिर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, फिर इंग्रेस के पॉड, फिर उसके अंदर इमेज सब डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारी इस कमांड से क्या होगी? इंग्रेस कंट्रोलर हमारा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब सी टी एल गेट पी एनएस करो, तो एक नेम स्पेस बना nginx-ingress। और kubectl गेट पीओडी पॉड -n इंग्रेस। इस नेम स्पेस में देखते हैं ingress-nginx। तो ये देखिए, ये इंग्रेस कंट्रोलर का पॉड है। क्या है? अभी बन रहा है, आ जाएगा अभी स्टेटस। क्या है ये आपका बन गया। ये इंग्रेस कंट्रोलर का पॉड है। मतलब इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर सॉफ्टवेयर बेस लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर बेस लोड बैलेंसर है? एनजीनिक्स का। ठीक है, इसकी खुद की एक डिप्लॉयमेंट बनी है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आप देखना चाहोगे, डिप्लॉयमेंट -n इंग्रेस -nginx। इसकी खुद की एक डिप्लॉयमेंट बनी है, क्योंकि इस इंग्रेस पॉड को कंट्रोल कौन करेगा? भाई, इस इंग्रेस पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर इंजीनियरिंग। अगर ये कंटेनर को कुछ हो गया, पॉड को हो गया, तो कौन रिक्रिएट करेगा? कह रहा है उसका एक कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है, और इस इंग्रेस पॉड में आने, बाहर से ट्रैफिक आने के लिए इसकी एक सर्विस भी बनी है। वो जो फाइल मैंने डाउनलोड किया ना, उसके अंदर सब डिफाइन है कैसे कैसे बनेगी मैंने फाइल।
तो ये देखो सर्विस भी बनी है, ठीक है। और सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर है, तो ये देखो एक्सटर्नल आईपी भी आपके पास आ गया। क्या आ गया? एक्सटर्नल आईपी भी आपके पास आ गया। समझ आई सर कुछ? हाँ जी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं इस एक्सटर्नल आईपी को यहाँ से उठाऊं और मैं ईटीसी होस्ट के अंदर जाऊं और यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ, क्या यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ, वो एक्सटर्नल आईपी याद कर लो जरा है क्या, 172.232.87.69 है ना। अंदर गया 172.232.87.69 और आगे मैंने बोल दिया dev.tck.com। और फिर से मैंने एक और एंट्री मार दी 87.69। और यहाँ पर मैंने बता दिया prod.tck.com। ठीक है। तो यहाँ मैं जाता हूँ और मैं करता हूँ कर्ल डब कर्ल dev.tck.com। ठीक है। और साथ में पोर्ट, क्या पोर्ट दे रहा हूँ, ये पोर्ट है 80 के साथ क्या पोर्ट मैपिंग है 30483। तो जस्ट 1 मिनट, इसमें कुछ एरर दिया। कनेक्शन could not make this big detail get period record get service पोसेट। आपने रूल नहीं बनाया ना यहाँ पर, क्या यहाँ पर आपने अभी रूल बनाया नहीं ना, रूल तो वहां बना के छोड़ दिए थे है ना। रूल बनाया नहीं, रूल भी तो बनाना पड़ेगा। रूल तो बनाया नहीं हमने, इंग्रेस कंट्रोलर डाल दिया पर रूल नहीं बनाया, तो ये रूल बनाने वाली कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सब कुछ तो कर दिया, रूल नहीं बनाया। जब इंग्रेस रूल नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा भाई, रूल तो बनानी पड़ेगी ना। तो रूल हमने बता दिया मेन इंग्रेस क्लास, और यहाँ बता दिया कि अगर dev डॉट टी सी के डॉट कॉम लगा कर आए तो ट्रैफिक को कहाँ भेजो, ट्रैफिक को भेजो डेव सर्विस के अंदर, डेव सर्विस में भेजो। कहाँ भेजो? डेव सर्विस में 80 पोर्ट पे भेजो। और अगर बंदा क्या लगा कर आए, prod डॉट टी सी के लगा कर आए तो उसे prod सर्विस पे भेजो। कहाँ भेजो? prod सर्विस पे। डन। तो ये हमारा kubectl गेट इंग्रेस रूल भी बन गया। और kubectl डिस्क्राइब इंग्रेस करते हैं तो ये देखो यहाँ रूल बना हुआ है। अब हम लोग कर्ल करते हैं dev.tck.com, तो कहाँ जा रही है ट्रैफिक, और हम लोग क्या करते हैं prod.tck.com, कहाँ जा रही है ट्रैफिक सर बताइए, कहाँ जा रही? समझ आई इंग्रेस कंट्रोलर का मतलब। तो अब देखो आप हिट किसको कर रहे हो, kubectl गेट सर्विस हाइफन इंग्रेस हाइफन इंजन इसको हिट कर रहे हो। आप हिट कर रहे हो लोड बैलेंसर को, kubectl गेट सर्विस हाइफन एन इंग्रेस हाइफन एंजिनिक्स। आप हिट कर रहे हो लोड बैलेंसर को, ये देखो लोड बैलेंसर। और ये लोड बैलेंसर कहाँ बना है, ये लोड बैलेंसर यहाँ बना है सर। ये देखो आपका माई के अंदर आप इस लोड बैलेंसर को हिट कर रहे हो, ये देखो इस आईपी को। अब आप बोलोगे इस आईपी को हिट तो मैंने किया ही नहीं। तो आप कर क्या रहे हो, अपनी होस्ट फाइल के अंदर जाके एंट्री आपने कर लिया ना, क्या कर लिया, एंट्री मार लिया ना। तो ट्रैफिक तो इसी के पास जा रही है। तो जब कस्टमर यूआरएल लगा के आ रहा है www.tck.com, तो ट्रैफिक कहाँ जा रही है, डेव डॉट टी सी के, तो डेव सर्विस पे जा रही है। जब प्रॉड लगा के आ रहा है तो प्रॉड सर्विस पे जा रही है। ये चीजें कहाँ डिफाइन है, ये चीजें हम लोग इंग्रेस रूल पे डिफाइन किए हैं। कहाँ डिफाइन किए हैं? ये देखिए रूल डाला है हमने, ये लगा के आए तो डेव सर्विस पे जाए, ये लगा के आए तो प्रॉड सर्विस पे जाए। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा लोड बैलेंसर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा लोड बैलेंसर।
अभी ये क्लाउड का है, फिजिकल भी चाहे तो हो सकता है ना। और अब अगर हम इस आईपी को ले जाके अपने डीएनएस में एंट्री कर लें, तो हम अपनी मशीन से बैठ के कमांड रन करेंगे क्या, dev.tck.com बाहर से, तो ट्रैफिक यहाँ आएगी। और ये ट्रैफिक जब यहाँ आएगी तो ट्रैफिक कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा वो, कहाँ भेजेगा ट्रैफिक। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है, ये ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है, कह रहा है लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आएगी वो ट्रैफिक कहाँ भेज रहा है, इस पे ट्रैफिक आएगी, वो कहाँ जा रही है, इस पोर्ट पे जा रही है, नोड पोर्ट पे। कहाँ जा रही है, नोड पोर्ट पे। और पोर्ट पे जो ट्रैफिक आएगी वो कहाँ जा रही है, क्लस्टर आईपी पे। ये क्लस्टर आईपी है। और ये क्लस्टर आईपी किसकी है, ये क्लस्टर आईपी किसकी है, ये क्लस्टर आईपी इस एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट की है। समझ आई। तो इस क्लस्टर आईपी पे ट्रैफिक आई, इस क्लस्टर आईपी पे ट्रैफिक कहाँ जा रही है, इस एनजिनिक्स पॉड पे जा रही है जहाँ पर कंटेनर चल रहा है और जहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर है। और सॉफ्टवेयर लोड बेस्ड लोड बैलेंसर के अंदर आपने क्या डाला, रूल बनाया है कि dev.tck लगा के आए तो कहाँ भेजे, इस सर्विस पे भेजे। prod.tck लगा के आए तो इस सर्विस पे भेजे, यहाँ रूल आपने डाला। समझ आई मेरी बात यहाँ पर। हाँ जी। Yes, sir. तो आज यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुई है, इंग्रेस का टॉपिक कल भी करेंगे। थोड़ा को रिलेट कर पा रहे हो इंडस्ट्री से, किस तरीके से ट्रैफिक बाहर से लाएंगे हम लोग। Yes, yes, sir. वो यूआरएल बेस्ड राउटिंग कर रहा है हम्म। ट्रैफिक को। ठीक है। पर्टिकुलर अगर डॉट प्रोड वाला प्रोड में जा रहा था। हम्म। ठीक ठीक। ऐसी समझ पाथ लेफ्ट बेस्ड साइड राउटिंग भी है इसके अंदर, और एसएसएल टर्मिनेशन भी है। अभी देखो एसएसएल सर्टिफिकेट हमने लगाया नहीं है, अभी यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा देंगे तो एसएसएल बेस भी चलने लगेगी, एचटीटीपीएस बेस भी। वो भी कल करके दिखा दूंगा, तो एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कंपनी में हो रहा है। हाँ कर सकते हैं कुछ। तो ये लैब आप लोग एडब्ल्यूएस में ही कर पाओगे या फिर अकामाई में बना लो अकाउंट, क्योंकि देखो एक फिजिकल लोड बैलेंसर तो चाहिए। आप मार्केट से लोड बैलेंसर तो खरीदोगे नहीं, एडब्ल्यूएस से ही लोगे या क्लाउड से ही लोगे तो ही कर पाओगे, है ना। Yes, sir. तो चलें ड्रॉप करें, कल की क्लास मैंने अपलोड कर दी थी। Yes, साइजा आपको कोई डाउट तो नहीं है, yes, yes. साइजा। वैसे उनको लिखना है जो बोला था। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना मोहम्मद। थोड़ा चलो, बहुत। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके। ओके बाय।